पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज 8 और 9 दिसंबर को देहरादून FRI में कार्यक्रम होगा समिट। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन केंद्रीय अमित शाह करेंगे। पीएम मोदी आज लाल किले में करेंगे पहली वास्तुकला प्रदर्शनी का उद्घाटन। आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र समुन्नति का भी करेंगे उद्घाटन। कल इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई आयोजित। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज लोकसभा में पेश होगी महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। कैश फॉर क्वेरी आरोप पर होगी महुआ मोइत्रा की पेशी। बीजेपी ने लोकसभा में सांसदों को 3 लाइन का किया जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 9 दिसंबर को बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम। 3 बजे बाद GJTU यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे धनखड़। कमलनाथ का MPPCC चीफ पद से इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा इस्तीफा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ का इस्तीफा। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। 11 मंत्रियों के साथ ली शपथ। समारोह में शामिल हुए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी पर रेड्डी की मोहर। महिलाओं किसानों को कैश मदद, 200 यूनिट फ्री बिजली। तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग प्रभावित। स्कूल कॉलेज लगातार चौथे दिन बंद। 15 ट्रेनें कैंसिल। कर्नाटक के विजयपुरा में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 3.1 रही तीव्रता। रामलला की पहली आरती के लिए राजस्थान से भेजा गया 650 किलो घी। 5 बैलगाड़ी ने 10 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी की तय। थाईलैंड से लाई गई मिट्टी। एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ के पार सिर्फ 6 दिनों में। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा कमाई की। फैंस में जबरदस्त क्रेज। नहीं रहे हिंदी फिल्मों के चाइल्ड आर्टिस्ट जूनियर महमूद। 67 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कैंसर से लड़ रहे थे जंग। 11 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में रखा था कदम। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर दी बार एसोसिएशन के चुनाव जारी। शाम 5 बजे तक वोटिंग। शाम को मतगणना के बाद जारी होगा परिणाम। प्रदेश में 250 रजिस्टर्ड बार एसोसिएशन, 1,04,000 के करीब एडवोकेट्स। देश के नए कृषि मंत्री बने अर्जुन मुंडा। नरेंद्र तोमर की जगह कृषि मंत्रालय की मिली कमान। भारती पवार को मिला आदिवासी मामलों के मंत्रालय। सांसद दुष्यंत सिंह पर बाड़ाबंदी के आरोप के बाद वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से हुई मुलाकात। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात। दुष्यंत सिंह भी बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी में बाड़ेबंदी के आरोपों पर विधायक कंवर लाल मीणा का बयान। कंवर लाल मीणा ने आरोपों को बताया गलत। कहा, हमने ललित मीणा को जबरन नहीं रोका। बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। एमएलए ललित मीणा के पिता का बयान। उन्होंने बेटे को होटल भेजा, मैंने लेने गया तो रोक दिया। बीजेपी में बाड़ेबंदी पर प्रभारी अरुण सिंह का बड़ा बयान। कहा, राजस्थान में कोई बाड़ेबंदी नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सीएम का नाम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला। अशोक गहलोत की याचिका पर अब 13 दिसंबर को सुनवाई। स्पेशल जज M.K. नागपाल की अदालत सुनाएगी फैसला।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जनता का फिर जताया आभार। सीएम फेस को लेकर कहा जल्द होगा प्रदेश हित में निर्णय। गोगा मेडी हत्याकांड पर भी बयान। गैंग वॉर फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में मौसम साफ होते ही गिरा पारा। सर्द हवाओं के साथ बढ़ेगी ठंडक। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क। आगामी दिनों में प्रदेश में ठंडी हवाओं के चलने के आसार। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में डीडवाना पुलिस ने एक संगीत को किया डिटेन। संगीत को बाटी बास से लाया गया एसपी ऑफिस। एसपी कार्यालय में की जा रही संगीत से पूछताछ। उदयपुर में बदमाशों ने 2 युवकों पर तलवार से किया जानलेवा हमला। तलवारबाजी के बाद बदमाशों ने कार के शीशे फोड़े। मौके से भागकर दोनों युवकों ने बचाई जान। पटेला की बागल गांव का है मामला। चूरू में सुखदेव सिंह गोगामेडी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामला। फतेहपुर में पार्थिव देह के अंतिम दर्शन को उमड़े लोग। हजारों की संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। वीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामला। शिक्षा संकुल पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का आरोप 3 से 4 हजार नियुक्ति रोकी। डीडवाना के खुनखुना कस्बे में नागालैंड की युवती ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। किराए के मकान में रहकर कर रही थी पढ़ाई। परीक्षा के तनाव के चलते की खुदकुशी। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। भिवाड़ी नगर परिषद की बड़ी लापरवाही। कलेक्टर के आदेश नहीं मान रहे नगर परिषद के टैंकर। सेफ्टी टैंकर नालों में डाल रहे गंदा पानी। डीके चुल्हेरा गांव के मुख्य रास्तों में कीचड़ और गंदा पानी जमा होने से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी। स्कूली छात्र कीचड़ में से निकलने को मजबूर। गोगामेडी हत्याकांड मामला। कोटपुतली में नितिन फौजी के ससुराल जाकर पुलिस ने की पूछताछ। मामले के बाद फरार चल रहा है नितिन फौजी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जोधपुर दौरा। मीडिया से हुए रूबरू। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। बालोतरा में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पोस्टर का विमोचन। 21 मीटर के बने पोस्टर का किया गया विमोचन। न्यायाधीश खदेंद्र शर्मा रहे मौजूद। अजमेर वन विभाग की टीम की कार्रवाई। हाथी दांत बेचने आए 3 आरोपी गिरफ्तार। 1 किलो वजनी हाथी दांत किया बरामद। आरोपियों से चल रही सख्ती से पूछताछ। कांग्रेस पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी प्रकरण। कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना और दंडादेश के फैसले को स्थगन किया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा एक्शन मोड में। अवैध नॉनवेज दुकानें बंद करने के दिए निर्देश। चिकित्सा विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी। कोटा में छावनी फ्लाईओवर के नीचे मिले युवक के शव की हुई शिनाख्त। 9 दिन बीत जाने के बाद आज शव का किया गया पोस्टमार्टम। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी। जोधपुर के लूणी में चोरों ने 5 ट्रांसफार्मर किए चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मोगड़ा कस्बे के जीएसएस का मामला। उदयपुर के गोगुंदा में पैंथर ने वृद्ध पर किया हमला। हमले में वृद्ध हुआ गंभीर घायल। लहूलुहान हालत में ग्रामीणों ने वृद्ध को पहुंचाया अस्पताल। थाना क्षेत्र के लख मावतों का गुड़ा का मामला। अलवर में शातिर चोर ने बाइक पर किया हाथ साफ। अस्पताल के बाहर से बाइक ले उड़ा चोर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
डी के सहारई रोड पर पुलिसकर्मियों का रेहड़ी लगाने वालों को बुरी तरह पीटने का मामला आया सामने। लोगों ने पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कोतवाली थाना पुलिस पहुंची मौके पर। हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों सर्दी का सितम लगातार जारी। न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री के आसपास पहुंचा। वादियों में दिखी कोहरे की चादर, जमने लगी ओस की बूंदें। झुंझुनू शहर में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 हुआ दर्ज। लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा प्रभाव। भरतपुर में सरकारी जनाना अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने। पालना घर में नवजात बच्ची को छोड़ गई मां। अस्पताल प्रबंधन ने किया बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण। धौलपुर की पहाड़ी में कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। पकड़ा गया 8 साल से फरार आरोपी। जबरन 30 भेड़ें छीन कर ले गया था आरोपी। 3 अन्य आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी। फतेहपुर में सर्दी ने मचाया कोहराम। ठंड ने ली एक व्यक्ति की जान। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री पहुंचा। झुंझुनू के नवलगढ़ में सरकारी अस्पताल के स्टाफ को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने अस्पताल के गेट पर लगाया ताला। कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल शर्मा ने सीएचसी प्रभारी समेत 11 का स्टाफ किया एपीओ। श्रीमाधोपुर के थोई गांव में ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर दिया धरना। जलदाय विभाग ऑफिस के सामने प्रदर्शन। जेईएन ने मौके पर पहुंचकर समझाइश का किया प्रयास। पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान की मांग। सलूमर के सूरजपोल स्थित मोबाइल शॉप को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल समेत अन्य सामान चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दौसा में डॉक्टर का लापरवाही ने ली युवक की जान। फ्रैक्चर का ऑपरेशन कराने गए युवक को नहीं आया होश। इलाज के दौरान युवक की जयपुर में हुई मौत। सुखदेव सिंह हत्याकांड मामला। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें सक्रिय। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और दिल्ली में टीमें कर रही सर्च। एडीडीसीपी कैलाश विश्नोई के निर्देश पर चल रहा अभियान। भरतपुर में पत्नी को लेने ससुराल गया था युवक। पत्नी ने आने से किया मना तो युवक ने खाया जहर। इलाज के दौरान युवक की मौत। बारह मिला अज्ञात महिला का शव। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को किया कब्जे में। पुलिस जुटी शव की शिनाख्त। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की अंतिम यात्रा कल पहुंची चोमू। अंतिम दर्शन को पहुंचे सैकड़ों लोग। चोमू शहर के राधा स्वामी बाग चौराहे पर दी श्रद्धांजलि। कोटपुतली में पुरानी रंजिश के चलते भिड़े दो पक्ष। दोनों पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। इलाज के दौरान अधेड़ की मौत। खेड़ली कस्बा में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से बंद। गोगामेड़ी हत्याकांड विरोध में बाजार बंद। सर्व समाज ने बंद किया था समन। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में इटावा कस्बा बंद किया था। इटावा के मुख्य बाजार की सभी दुकानें बंद। हत्या के विरोध में सर्व समाज ने बुलाया इटावा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड सर्व समाज के आह्वान पर सूरतगढ़ आज बंद। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर के बाजार आज पूरी तरह से बंद। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड राजपूत समाज और सर्व समाज द्वारा अलवर बंद। फिलहाल बाजार में दिख रहा है बंद का असर। कोटा के उद्योग नगर के राधिका रिजॉर्ट में कर्मचारी की संगीत अवस्था में मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मामले की जांच जारी।
जयपुर के चोमू में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हाईवे पर चारा फैलने से लगा लंबा जाम। चोमू टोल प्रशासन की लापरवाही, घटना के आधे घंटे तक भी मौके पर नहीं कोई पहुंचा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, करंटपुर विधानसभा चुनाव को लेकर दी जानकारी। 5 जनवरी को होगा मतदान। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या मामला, हत्याकांड में नवीन सिंह की भी हुई मौत। जयपुर में किया गया नवीन सिंह का अंतिम संस्कार। झुंझुनू में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को 22,000 से अधिक प्रकरण रखे जाएंगे। अदालतों में राजीनामे से करवाया जाएगा प्रकरणों का निस्तारण। जयपुर के बस्ती में पैंथर का आतंक, पैंथर ने महिला सहित 4 किसानों को किया जानलेवा हमला। वन विभाग ने पैंथर को ट्रैक्टराइज करके जंगल में छोड़ा। कोटा में बढ़ने लगी सर्दी, रेन बसेरे शुरू करने की मांग हुई तेज। इस बार अभी तक निगम द्वारा कोई पहल नहीं। सिरोही के कोर्ट परिसर में घुसा जहरीला सांप, सांप आने से कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। नाले के ब्लॉक में घुसने के कारण सांप का नहीं हो रहा सका रेस्क्यू। झुंझुनू के चिड़ावा में 110 अधिक कचरिंगे बार का नया अध्यक्ष। चिड़ावा बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को। चिड़ावा में 5 घंटे डाले जाएंगे वोट, बाद में मतगणना। झुंझुनू में मुकुंदगढ़ में स्टंटबाजी करते हुए का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। मुकुंदगढ़ मंडी चौराहे पर की खतरनाक स्टंटबाजी। कोटपुतली में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने 3 महिलाओं को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की मौत। पाली में कार और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, कार चालक मौके से फरार। खाजूवाला में अनूपगढ़ शाखा के किसान सिंचाई पानी को लेकर हुए लामबंद। खाजूवाला, रावला, अनूपगढ़ से किसान पहुंचे हनुमानगढ़ चीफ कार्यालय। 14 दिसंबर को अनूपगढ़ शाखा खुलने की बनी संभावना। अजमेर में श्रमिक पर हमला कर कान काटने का मामला, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। बांसवाड़ा की आनंदपुरी थाना पुलिस ने युवक के कब्जे से मैगजीन लोड पिस्टल की बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। सिरोही के कानाकोलर डैम में आया मगरमच्छ, सूचना पर पहुंची वन विभाग टीम। मगरमच्छ के आने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। श्रीगंगानगर के पदमपुर में गंदे पानी को लेकर चल रहा धरना समाप्त। 3 दिन बाद जूस पिलाकर अनशन करवाया समाप्त। पानी का निकास करवाने के आश्वासन के बाद किया धरना समाप्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगी। IIIT के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को किया संबोधित। कहा, ये अकेले मोदी की जीत नहीं, ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के नेताओं को बुलाया दिल्ली। हार के कारणों को लेकर 9 दिसंबर को होगी समीक्षा बैठक। सीएम प्रभारी, पीसीसी चीफ और सह प्रभारियों को बुलाया बैठक में। अन्य प्रमुख नेताओं को भी बुलाया दिल्ली। गाजा पर जारी हमलों के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस्राइल पर साधा निशाना। कहा, सही के साथ खड़े रहना भारत का कर्तव्य। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बीच हरियाणा में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। राज्यपाल से मिले सीएम मनोहर लाल।
आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला। कहा अमित शाह को कोई जानकारी नहीं है। पीओके और जम्मू कश्मीर में अभी जो हमले हो रहे हैं उन सब के लिए अमित शाह जिम्मेदार है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। का इतिहास को कोसकर ही उन्होंने बहुमत वाली सरकार बनाई है। वो अब तक जवाब नहीं दे रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब को लेकर राजनीति शुरू। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किताब के दावों को बताया निराधार। कहा राष्ट्रपति गरिमा का अपमान न करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं के क्लब में शामिल। इसके अलावा भारतीय रोशनी, नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शॉ भी शामिल। फोर्ब्स की सूची में सीतारमण में 32वें स्थान पर। उड़ीसा में कटक रेलवे स्टेशन पर भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर तुरंत पाया काबू। सभी यात्री सुरक्षित। ओडिशा और झारखंड में आयकर विभाग की कार्रवाई में 50 करोड़ रुपए बरामद। बौद्ध डिजिटलाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड पर की कार्रवाई। मीचोंग तूफान के कारण तमिलनाडु के 1.2 करोड़ लोग प्रभावित। चेन्नई, तिरुवल्लम, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू सबसे ज्यादा तबाही। 4 दिसंबर से स्कूल कॉलेज बंद। मीचोंग से 47 साल बाद ऐसे हालात। असम के गुवाहाटी में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आज सुबह 5:72 पर महसूस हुए भूकंप के झटके। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को। सचिन तेंदुलकर और अंबानी समेत 7,000 लोगों को किया आमंत्रित। ट्रस्ट ने 3,000 वीवीआईपी सहित 7,000 लोगों को आमंत्रण भेजा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी से अयोध्या तक शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत भी चलाने की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में पहले के मुकाबले प्रदूषण का स्तर कम, लेकिन अब भी खराब स्तर पर बरकरार। ओवरऑल AQI 288 पहुंचा। केंद्र सरकार ने 100 से अधिक वेबसाइट पर लगाया ताला। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। विदेश में बैठे लोग कर रहे थे इन वेबसाइट का संचालन। गरवा यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। कसाने बोत्सवाना में शुरू हुई अमृत संस्कृति विरासत की बैठक। अंतर सरकारी समिति की बैठक के दौरान इसे सूची में किया गया शामिल। दक्षिणी गाजा शहर में घुसी इजरायली सेना। मृतकों घायलों के भरे अस्पताल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने लागू किया अनुच्छेद 99। हमास ने जंग रोकने के लिए पाकिस्तान से मांगी मदद। चीफ हानिये बोले पाकिस्तान इस्लाम के लिए लड़ने वाला बहादुर देश। गाजा के स्कूलों में मिली मिसाइलें। यूक्रेनी सांसद की रूस में गोली मारकर हत्या। युद्ध के बाद भी करते रहे पुतिन का समर्थन। कार में विस्फोट के बाद मौत। आईसीसी की T20 रैंकिंग जारी। भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई बने नंबर 1 गेंदबाज। वहीं बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव टॉप पर। लेजेंड्स लीग क्रिकेट में लाइव मैच के दौरान भिड़े गंभीर और श्रीसंत ने गंभीर पर लगाए बड़े आरोप। कहा गंभीर ने मेरे परिवार को आहत किया।
टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शेयर किया रिकवरी का लेटेस्ट वीडियो। जिम में वेट उठाते नजर आए, जल्द वापसी के लिए दिए संकेत। 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। इंग्लैंड की सीरीज में वापसी। दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर। सैम करन और लियम लिविंगस्टन ने लिए 3-3 विकेट। भारतीय महिला टीम सीजन का पहला मैच हारी। इंग्लैंड ने पहले T20 में 38 रन से हराया ब्रंट की अर्धशतकीय पारी। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच। बांग्लादेश 177 ऑल आउट हाथ से गेंद पकड़ने के कारण आउट हुए मुशफिकुर रहीम। निचोंग तूफान में फंसे बॉलीवुड स्टार आमिर खान। चेन्नई की बाढ़ में 24 घंटे तक फंसे रहे आमिर। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहरुख खान की फिल्म डंकी के ट्रेलर की धूम। 24 घंटे में डंकी ट्रेलर को मिले 59 मिलियन व्यूज। बना हिंदी फिल्मों का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर। सालार को मिले 45 मिलियन व्यूज।